नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में है और इस बार जो है 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसे सवाल लेके आए हैं जिसमें से जो है आप लोग को जो है हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी इसी टाइप का जो है हर बार आप लोग को जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता सवाल है, समझ गए। यानी इसमें से जो है बस डिजिट ये जो चेंज रहेगा, बाकी ये सब जो दिया रहेगा सेम दिया रहेगा, समझ गए। जैसे कि ये सवाल देखिए, ये सवाल जो आप लोग को हर बोर्ड एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड जितना भी पूछा गया है अभी से लेकर 2009 से लेकर के 2024 तक में देखेगा तो इस टाइप का जो सवाल है आप लोग को हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, समझ गए। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए ये हम लोग का जो है पहला सवाल, और पहला सवाल क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि बिना हल करे समीकरण इतना इतना के शून्य का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है करें। यानी इस टाइप का जो सवाल है आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, हर बोर्ड में हर बार जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। तो इसीलिए जो है देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कि ये बिना समीकरण, इसमें समीकरण दिया है लेकिन बिना समीकरण को हल किए हमको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले समीकरण क्या दिया है, तो पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। पहले क्या दिया गया समीकरण है, तो 3x² प्लस 2 अंडर रूट 5x माइनस 5 बराबर जो है 0, ये समीकरण आप लोग को जो है दिया गया है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसमें दिया गया है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले a बराबर मानेंगे। a बराबर यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 हो गया। अब इसके बाद b, तो b बराबर यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट 5 है, और c बराबर जो है माइनस में 5 है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है पहले शून्य का योगफल निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो प्रश्न से क्या हमको पहले निकालना है शून्य का योग। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा में ए, ये आप लोग को जो है अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस बी, तो माइनस बी यानी कितना हो गया यहाँ पे 2 अंडर रूट 5, और ए एज कितना है, ए आप लोग का 3 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का जो है शून्य का योग, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, समझ गए। तो अब इसके बाद क्या करा कि शून्य का गुणनफल, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बट्टा में ए, जो सी का मान जो है यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 5 बट्टा में 3, यहाँ पे अल्फा इंटू शून्य का योग जो हो जाएगा ये माइनस में, सॉरी माइनस यहाँ पर छूट गया था, तो माइनस में 2 अंडर रूट 5 बटा में 3, ये जो आ जाएगा आप लोग का शून्य का योगफल। और शून्य का गुणांक ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा में ए, तो सी का मान क्या है यहाँ पे माइनस में 5, अब बटा ए का मान कितना, ए का मान कितना यहाँ पे, तो ए का मान आप लोग का जो है 3। तो ये आ गया आप लोग को जो है अल्फा इंटू बीटा, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम शून्य का योग इसको कहते हैं और शून्य का गुणनफल इसको कहते हैं। तो क्या लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण में शून्य का योग शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना कितना आ गया है
शून्य का योग पहले कितना है, तो ये आप लोग को जो है -2/5/3 और शून्य का गुणनफल कितना है, तो ये -5/3। तो ये आ गया आप लोग का फाइनली आंसर, समझ गए। और इस टाइप का सवाल जो है आप लोग को जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को लिए मिलेगा, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो है ये पहला सवाल। अब मिलता है इस अगला सवाल, दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यक का गुणांक, यहाँ पे गुणनफल है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः इतना यानी √2 और 1/3 है। यानी हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग इतना दिया गया है और शून्य का गुणनफल इतना दिया गया है, समझ के। तो देखिए किस तरह इनको हल करेंगे। और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्य का योग। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया है, यहाँ पे पहला है √2 ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब क्या कर रहा है सो देखिए, क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो अब लिख देंगे यहाँ पे तो प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो बहुपद बराबर क्या होता है सो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है सो देखिए, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो है आप लोग का जो है ये द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, समझ गए। और बराबर में 0। ये जो आप लोग का जो है द्विघात बहुपद का जो है ये फार्मूला होता है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x² पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया ही है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, तो √2 और x लगा है तो x कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1/3। अब बराबर में क्या दे देंगे हम 0। अब देखिए अब यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ पे नीचे में क्या है 3 है तो इसको भी हटाना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम भीम जोड़ कर लेंगे। तो देखिए भीम जोड़ जो करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 से x में गुना का हो जाएगा तो 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है कोना कोनी गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा 0। तो ये जो आ जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा 2x प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये जो है आप लोग का जो है फाइनली आंसर आ गया, जो कि हम लोग को कह रहा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, समझ गए। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब जो है मिलते हैं, ये दूसरा सवाल था। अब इससे अगला सवाल तीसरा सवाल, ये जो है आप लोग का ये तीसरा सवाल है। और तीसरा सवाल क्या है सो देखिए, ये AP वाला सवाल है, समांतर श्रेणी में से कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78 है। कौन सा पद क्या है 78 है। यानी इनमें से जो है आप लोग कौन सा, यानी 78 है, यानी n का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। और n बराबर जो है आप लोग को दिया गया है, समझ गए। तो क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, क्या प्रथम पद यानी a बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसके बाद क्या निकालते हम
सर्व अंतर यानी डी बराबर क्या करेंगे, दूसरा पद में से हमको पहला पद घटाना पड़ता है, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब जो है पदों का संख्या कितना दिया गया है, यानी एन बराबर कितना दिया गया है, एन बराबर इसमें दिया गया है आप लोग को 78, और इसमें से जो है हमको एन का मान जो है निकालना है। समझ गए। जब भी आप लोग को बोलेगा कि कौन सा पद, तो ये लगाना है एन बराबर निकालना है, और या फिर वहाँ पद रहेगा तो समझ जाना कि एन बराबर दिया गया है। तो देखिए अब क्या लगाएंगे, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अब देखिए ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस एन बराबर हमको निकालना है, और डी बराबर जो है यहाँ पे 5 दे दिया गया है, और बराबर में कितना दे देंगे, एन बराबर कितना है 78, तो यहाँ पे दे देंगे 78। समझ गए, यहाँ पे क्या दे देंगे 78, या फिर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आप देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, हाँ यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, एन माइनस 1 5, अब बराबर में जो 78 है, 78 में से इस 3 को हम इस साइड करेंगे तो बराबर के, तो ये माइनस में आ जाएगा। ये जो प्लस में 3 है इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में। तो अब देखिए एन माइनस 1 अब बराबर ये कितना बच जाएगा, सॉरी 78 है, तो ये बच जाएगा आप लोग का 75। तो अब हमको एन माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 75, और ये गुना में इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो ये 5 कट गया, कितना बच जाएगा 15 5 75, तो 15 बच जाएगा। यानी यहाँ देखिए अब यानी एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब हमको क्या चाहिए, एन बराबर चाहिए। तो देखिए एन बराबर क्या जाएगा 15, और ये माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, तो एन बराबर जो हम लोग का आ गया वो 16 आ गया। समझ गए, यानी कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एपी में 16वां पद 78 है। समझ गए, तो हमको यही निकालना था, एन बराबर निकालना था। और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग को जो है एग्जाम से दृष्टि से। समझ गए, तो ये था हम लोग का जो है तीसरा सवाल। अब मिलता है इससे अगला सवाल, चौथा सवाल की ओर। आप लोग का ये जो है चौथा सवाल है, और ये सवाल जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या करा सो देखिए, करा कि यदि tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ ये 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भाई, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 के लिए। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे सो देखिए, पहले दिया गया है, क्या पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री, ये आप लोग को दिया गया है। और इनमें से जो है इनको a का मान जो है निकालना है, किसका, a का मान हमको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ पे आप लोग को इसमें जो है एक फार्मूला होता है कि साइन अगर हम 90 डिग्री और माइनस थीटा करेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा। अगर tan 90 माइनस थीटा करे तो ये क्या हो जाएगा, को थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, तो बस इसी को हम क्या करेंगे, इसमें बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10, और इस साइड जो है 90 माइनस में 2a कर देंगे, और बराबर में ये क्या आ जाएगा कोट a माइनस में 18 डिग्री, ये कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर बताया कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये बदल जाएगा कोट, और ये 90 माइनस में 2a बराबर में ये क्या आ जाएगा कोट a माइनस में 18 डिग्री, ये आ जाएगा। इसको हम क्या किए, बदल दिए। तो अब देखिए ये कोट और ये कोट क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या बच गया 90 माइनस में 2a बराबर में इस साइड क्या बच गया, a माइनस में 18, ये बच गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2a बराबर में जो आ जाएगा, ये जो है बराबर के इस साइड है तो प्लस में इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में a हो जाएगा, और ये माइनस 18, और ये जो है ये प्लस वाला है, और इस साइड जाएगा तो फिर ये भी क्या आ जाएगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा।
तो अब देखिए ये -2a और a, तो कितना a आ जाएगा, तो 3a, और बराबर में ये कितना होगा 90 और 18 को जोड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 90 18 कितना आ गया, तो -108। अब ये माइनस कट के प्लस आ गया, तो a बराबर जो हमको आ गया 108 बट्टा में ये 3, तो कितना बच जाएगा, कट जाएगा, तो 3 6 18 36। तो a का जो हम लोग का मान आ गया है वो कितना डिग्री आ गया, तो 36 डिग्री आ गया। यहाँ पे 3 से कट गया, 36 18 3 3 9 10, ये जो है यहाँ पे a जो 3 से कट गया, तो a का मान जो हम लोग का कितना डिग्री आ गया, वो आ गया है 36 डिग्री। और ये सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और कई बार ये सवाल जो है आप लोग को एग्जाम में पूछा गया सवाल है, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो आज के लिए चौथा सवाल। और मिलते हैं इससे अगला सवाल, पाँचवा सवाल की। आप लोग का ये पाँचवा सवाल है, और इस वीडियो के लिए ये आखिरी सवाल है, यानी पाँचवा सवाल लास्ट सवाल है। अब देखिए इसमें क्या करा है कि यदि 10a बराबर में कोट b हो तो सिद्ध करें कि a + b बराबर 90 डिग्री है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी सवाल। क्या कर रहा है कि यदि 10a बराबर में कोट b हो तो सिद्ध करें कि a + b बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो देखो किस तरह इसको सिद्ध करेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 10a बराबर में क्या दिया गया है, कोट b, ये दिया गया है। अब हम इससे पहले वाले में क्या बताया कि 10 90 माइनस डिग्री थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो बस उसको ही करेंगे, ये 10 जो है इसको क्या करेंगे हम 90 माइनस में a कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस में a कर देंगे। तो किस साइड क्या बच जाएगा, कोट b बच जाएगा, कोट b बच जाएगा। तो ये कितना आ गया आप लोग का, ये आ गया आप लोग का कोट आ गया आप लोग का 90 माइनस में a, और इस साइड क्या बच गया आप लोग का, कोट b बच गया, ये बच गया। अब इस कोट को काट दीजिए तो क्या बच जाएगा, 90 माइनस a बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 90 और बराबर में जो a को भेजेंगे तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, तो b + a, यानी 90 बराबर में ये इसको a + b हम लिख सकते हैं, या फिर a + b बराबर में 90 डिग्री। इस तरह से ये जो है आप लोग लिख सकते हैं। तो आगे हमको यही सिद्ध करना था बस कि a + b बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।